दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, महाभारत का 17वां दिन समाप्त हो चुका था। कर्ण अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हो चुका था। युद्ध के पश्चात अभिमान से भरे हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, कर्ण को हमेशा अपनी धनुर्विद्या पर अहंकार रहता था। वह हमेशा मुझसे अपनी तुलना करने का दुस्साहस करता था, लेकिन वह कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकता था। वह मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं था। आज मैंने उस कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया है, जिसके अभिमान ने उसे हमेशा ऊंचा खड़ा किया। कुरुक्षेत्र की इस पवित्र युद्ध भूमि पर मैंने कर्ण के सारे अहंकार और घमंड को चकनाचूर कर दिया है। मैंने उस अहंकारी कर्ण को एक बार नहीं बल्कि बार बार हराया है। यह सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और धीरे से बोले, पार्थ, यह सच है कि तुमने कर्ण को युद्ध में कई बार हराया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कर्ण कोई साधारण योद्धा था। वह एक महान धनुर्धर भी था, जिसे कम नहीं आंका जा सकता। कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन कुछ निराश हो गया और बोला, माधव, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं महान योद्धा नहीं हूँ? क्या मैं सबसे महान धनुर्धर नहीं हूँ? कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पार्थ, जब तुम्हारे बाणों के कारण पितामह भीष्म आसक्त हो गए थे, तो क्या इसका अर्थ यह है कि तुम उनके महान योद्धा हो गए हो? अर्जुन ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, नहीं माधव, मैं पितामह भीष्म से कभी महान नहीं हो सकता, लेकिन मैं कर्ण से अवश्य महान हूँ। उन्होंने आगे कहा, माधव, तुम युद्ध के मैदान में मौजूद थे। तुमने देखा होगा, जब भी मैं अपने बाणों से कर्ण के रथ पर प्रहार करता था, तो वह 10 कदम पीछे चला जाता था, लेकिन जब कर्ण मेरे रथ पर प्रहार करता था, तो वह मुश्किल से 2 कदम आगे बढ़ पाता था। तो क्या यह स्पष्ट नहीं है, माधव, किसके बाणों में अधिक शक्ति थी? श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए और बोले, पार्थ, तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तुम भली भांति जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैं तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोकी नाथ हूँ। अब सोचो, यदि मैं जो तीनों लोकों का भार वहन करता हूँ, तुम्हारे रथ पर विराजमान हूँ, तो क्या ब्रह्मांड की कोई शक्ति उसे थोड़ा भी हिला सकती है? जब कर्ण की यह पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारे रथ पर प्रहार किया और वह 2 कदम भी आगे बढ़ा, तभी उसके बाणों की अपार शक्ति का पता चला। और जब तुमने कर्ण के रथ पर प्रहार किया और वह 10 कदम आगे बढ़ा, तो इसका कारण यह था कि उसका रथ दैवीय उपस्थिति से असुरक्षित था। तो तुम भी बताओ पार्थ, किसके बाणों में वास्तव में अधिक शक्ति थी? यह गलत सत्य सुनकर अर्जुन अवाक रह गया, मानो उसके सामने कोई गहरा रहस्य खुल गया हो। फिर भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, केवल इतना ही नहीं, तुम ही कर्ण को मारने वाले नहीं थे। उसकी मृत्यु भगवान परशुराम के श्राप से हुई थी। तुम तो केवल दैवी इच्छा को पूरा करने का माध्यम थे। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्या भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था माधव? कृष्ण ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हाँ पार्थ, जब आचार्य द्रोणाचार्य ने कर्ण को उनकी जाति के कारण युद्ध कला सिखाने से मना कर दिया, तो कर्ण भगवान परशुराम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए महेंद्र पर्वत पर गया। लेकिन एक समस्या थी, भगवान परशुराम केवल ब्राह्मण लड़कों को ही शिक्षा देते थे। इसलिए कर्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और खुद को एक छात्र के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन यह लालच से नहीं था, यह हताशा और प्रतिद्वंदिता से था। उसने तुम्हें अर्जुन को अपना प्रतिद्वंदी माना। तुम्हारी कुशलता की बराबरी करने और उससे आगे निकलने के लिए वह कोई भी कदम उठाने को तैयार था, यहाँ तक कि झूठ भी बोलने को तैयार था। कर्ण ने बड़ी शक्ति और तपस्या के साथ परशुराम की सेवा की। अंततः भगवान ने उसे एक एक करके सभी दिव्य अस्त्र प्रदान करना शुरू कर दिया। एक दिन भगवान परशुराम बहुत थके हुए थे।
वे कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। उसी समय एक खूनी कीड़ा आया और उसने कर्ण की जांघ को पूरी तरह से काटना शुरू कर दिया। दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण एक इंच भी नहीं हिला। उसके डर से गुरु की नींद न खलल पड़ जाए, इसलिए वो बिल्कुल भी वहाँ से हिला नहीं। उन्होंने चुपचाप दर्द सहन कर लिया। उसके घाव से खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं निकाला। आखिरकार खून की गर्मी ने परशुराम को जगा दिया। अपने शिष्य को खून बहता हुआ देखकर, पास में मरा हुआ कीड़ा और गहरा घाव देखकर वे क्रोधित हो गए। परशुराम ने कहा, कर्ण, तुमने मुझे धोखा दिया है। कोई भी ब्राह्मण इतना दर्द नहीं सह सकता और एक कीड़े को इतने बेरहमी से नहीं मार सकता। तुमने क्षत्रिय का साहस, क्रोध और जोश है। तुम जरूर शाही खानदान के होगे, एक क्षत्रिय। कर्ण परशुराम भगवान के घुटनों में गिर गया और रोते हुए कबूल किया कि मैं एक क्षत्रिय हूँ। गुरुकुल, मुझे गुरुदेव, मुझे माफ कर दो। मैं ना तो ब्राह्मण हूँ, ना ही कोई राजकुमार। मैं तो सिर्फ एक सारथी का बेटा हूँ। मेरी माँ का नाम राधा है और लोग मुझे राधे कहते हैं। आपकी शरण और आपकी शिक्षाएं मेरे लिए जीवन से भी ज़्यादा मायने रखती हैं। मैं जानता था कि आप सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं, इसलिए मजबूर था, लाचार था, मैंने झूठ बोला। मैंने अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। परशुराम अभी भी क्रोधित थे। उन्होंने कहा, कर्ण, छल से प्राप्त ज्ञान कभी वरदान नहीं बनता, वह अभिशाप बन जाता है। तुमने अपने गुरु से झूठ बोला, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस समय तुम्हें अपने हथियार की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, वे तुम्हें विफल कर देंगे। तुम मंत्र भूल जाओगे। जिस रथ पर तुम खड़े हो, वही तुम्हें धोखा देगा। इसके पहिए जमीन में धंस जाएंगे और तुम असहाय खड़े रहोगे। कृष्ण ने गहरी सांस ली और आगे कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था पार्थ, तुमने कर्ण को नहीं मारा। वह अपने गुरु के श्राप से नष्ट हो गया, जो उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन गया। लेकिन उसके भी अधिक गहरा है कि जानबूझकर अपना अंतिम युद्ध हारा। हाँ पार्थ, उसे पता था कि वह हारेगा, फिर भी उसने युद्ध लड़ा, एक सच्चे योद्धा की तरह, एक वफादार दोस्त की तरह, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने अपनी प्रतिज्ञा का सम्मान किया और अपनी नियति को स्वीकार किया। अर्जुन दंग रह गया। उसने अविश्वास से पूछा, माधव, क्या तुम कह रहे हो कि कर्ण जानबूझकर हार गया? यह कैसे संभव हो सकता है? कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्थ, यह एक ऐसा सत्य है जो बहुत कम लोगों को पता है। जब कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया, तो मैं उसके शिविर में गया। मैंने उसे मनाने की कोशिश की, अधर्म का साथ छोड़ो, धर्म का साथ दो। लेकिन कर्ण ने जो मुझे बताया, उससे उनकी आत्मा की महानता झलकती है। उसने कहा, माधव, मैं जानता हूँ कि दुर्योधन अधर्मी है, लेकिन वह मेरा मित्र है, जिसे मुझे स्वीकार किया, मेरा सम्मान किया, मुझे राज्य, हथियार और पद प्रतिष्ठा दी। अब मैं उसके साथ विश्वासघात कैसे कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन मेरे लिए दोस्ती सबसे बड़ा धर्म है। मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में गहराई से देखा और कहा, और कर्ण ने ठीक वैसा ही किया। वह दुर्योधन के प्रति वफादार रहा, भले ही वह अधर्मी था, और युद्ध में अपने बलिदान के माध्यम से धर्म की जीत का मार्ग प्रशस्त किया। जरा सोचो पार्थ, एक योद्धा कितना महान होगा, जो धर्म की जीत सुनिश्चित करने के लिए सचेत रूप से अपना जीवन देता है। और तुमने मेरे मित्र कभी कर्ण को समझने की कोशिश नहीं की। तुमने केवल उसका विरोध देखा। उसने कभी उसका दर्द, उसका बलिदान या उसकी नैतिक दुविधाएं नहीं देखी। तुमने कभी उस व्यक्ति की आत्मा में नहीं झांका जिससे तुम्हें युद्ध किया। कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक महान आत्मा था,
एक ऐसा व्यक्ति जो कई युगों में केवल एक बार जन्म लेता है। अद्वितीय दानी जिसने कभी किसी भिखारी को खाली हाथ भेज नहीं जाने दिया, भले ही उसे पता था कि ऐसा करने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसने अपने दिव्य कवच और बलियां दान में दे दी, यह जानते हुए कि इससे वह कमज़ोर हो जाएगा। ऐसा कौन कर सकता है पार्थ? क्या तुम कर सकते हो? क्या मैं कर सकता हूँ? कैसिंद्र की आवाज़ भावुक हो गई। अगर कभी तुम्हें कर्ण के जीवन की पूरी सच्चाई पता चले, उसकी खामोशी पीड़ा, उसका नैतिक संघर्ष, उसका असामयिक बलिदान, तो तुम उसके सामने सिर झुकाकर उसे श्रद्धांजलि दोगे। कर्ण महाभारत का सबसे दुखद नायक था। सूर्यदेव के पुत्र के रूप में जन्मा, लेकिन समाज द्वारा सारथी का पुत्र कहा गया। दुर्योधन की दोस्ती और समाज की अस्वीकृति के बीच फंसा। अपने ही गुरु द्वारा शापित, अपनी माँ द्वारा अस्वीकार किया गया और युद्ध में नैतिक और वफादारी के बीच फंसा। उसकी हार सिर्फ कौशल के कारण नहीं थी, बल्कि भाग्य, शाप और दैवी योजना के कारण थी। तो पार्थ याद रखो, कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह एक महान आत्मा था और दुनिया को ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने यारों, दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। तब तक के लिए लेते हैं हम विदा। धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव।